हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संजय सिंधु, टीचर ऑफ इंग्लिश। और आज मैं वॉइस पार्ट थ्री ये जो है वो बनाने जा रहा हूँ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। और ये समझ लेना कि दीज आर द वेरी इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो इंटरव्यू में जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वो एज इट इज क्वेश्चंस जो हैं वो है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो पहले तो इनको आप सोल्व कर लें, उसके बाद एक एक मैच करके चलते जाएं तो बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए और आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। और चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई वॉन्ट देम टू हेल्प यू। आई वॉन्ट देम टू हेल्प यू। देखिए ये जो है आई वॉन्ट, दिस इज द पार्ट, ये चाहता है, करता कुछ नहीं है। ये चाहता है, सिर्फ करता कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि एक्शन करने वाला कौन है कि कोई और। देन किसकी हेल्प हो रही है? इसकी। करने वाला कौन है? ये कुछ नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो कुछ नहीं करता है उसको हमें एज इट छोड़ देते हैं। आई वॉन्ट को आई वॉन्ट ही रखेंगे, इसको नो चेंज। अब करने वाला कौन है? ये। और एक्शन किसके ऊपर होना है? इसके ऊपर। और ये क्या है? टू इन्फिनिटिव। टू जहां पर भी आएगा वहीं पर बी प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। टू जहां पर भी आएगा बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये बात ध्यान रखनी है आपको। आई वांट यू टू बी हेल्प्ड। I want you to be helped. I want you to be helped. मैं चाहता हूं कि आपकी क्या हो? हेल्प हो। इसका मतलब क्या है कि यहां पर हमने क्या किया? टू के साथ हमने बी यूज किया और इसकी थर्ड फॉर्म यूज की। और बाय देम में आप यूज करें या ना करें ऐसा जरूरी नहीं है। नो हार्ड एंड फास्ट रूल। बहुत से बुक्स में ये भी है और बहुत से बुक्स में बाय देम भी है, आप दोनों यूज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं टू इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब होता है V1 फर्स्ट फॉर्म। जहां पर भी फर्स्ट फॉर्म आती है, अकेले फर्स्ट फॉर्म उसको टू इन्फिनिटिव बात करेंगे। और अगर उससे पहले अगर टू है तो हम इसको बोलेंगे टू इन्फिनिटिव। जहां पर भी टू इन्फिनिटिव आपको मिले तो वहां पर टू के बाद हम टू बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और जो ये पार्ट है ये अनचेंज रहेगा क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। उसके बाद आई सा हिम टर्निंग द की। इसने देखा है। सिर्फ गली में एक झगड़ा हो रहा हो और झगड़े के अंदर एक आप कहीं मतलब साथ में खड़े, कोई और खड़े हो और आपका भी नाम बीच में, जिसने कहा मैं तो देख रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मतलब कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब आई सा, सिर्फ इसने देखा है, किया कुछ नहीं किया। किसने? इसने। क्या किया? टर्निंग। क्या टर्न किया? कीज। तो आई सा द कीज। ING अगर आया है तो बीइंग। जहां पर भी ING आएगा, मैंने आपको बताया था वहां पर बीइंग आएगा। अब यहां पर इज एम आर तो है नहीं, वाजवर नहीं है, तो हम वो भी यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ING की वजह से बीइंग। और टर्न की थर्ड फॉर्म रन्ड बाय हिम। आई सा दे बीइंग टर्न्ड हिम टर्न बाय हिम। तो हमने यूज किया दोनों का यूज। अगली बात करते हैं आई सा द कैट इज ईटिंग। सिर्फ देखा है मैंने उसको, आई सा। तो इसका मतलब अनचेंज्ड। ये तीनों फॉर्म्स जो है वो चेंज नहीं होंगी। द कैट ईटिंग इट, तो क्या करेंगे? आई सा इट
आईएनजी की वजह से क्या आएगा, बीइंग। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, ईटन बाय कैट, ईटन बाय कैट। तो हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट होम। तो वेंट होम बाद में वो अलग बात है, लेकिन क्या करने के बाद, ये करने के बाद, वे करने के बाद। तो माई वर्क बीइंग हैविंग बीन फिनिश्ड, हैविंग being having been finished। क्योंकि हम जो यहाँ पर है इसको नहीं लेंगे, सिर्फ इस पार्ट को लेंगे, इसको, इसलिए थर्ड फॉर्म है तो हमने बीन यूज किया। माई वर्क हैविंग बीन फिनिश्ड, माई वर्क हैविंग बीन फिनिश्ड आई वेंट होम, एज इट इज आई वेंट होम। तो हम ऐसा यूज करते हैं जिससे हम जो एक्शन होता है उसी को एक्शन में चेंज करेंगे, अदरवाइज को सेम छोड़ देंगे। द रोज स्मेल स्वीट, देखिए शुगर टेस्ट स्वीट। अब हम शुगर को हाथ में रखें पता थोड़ी चलेगा, मिर्ची हाथ में रखें पता थोड़ी चलेगा, चिल्ली को हाथ में रखें पता थोड़ी चलेगा। जब हम उसको खाएंगे, ईट करेंगे, तब पता चलेगा। और रोज स्मेल स्वीट, रोज की जो स्मेल है वो स्वीट है, रोज इज स्वीट, रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ट। हम कोई खरबूजा लेते हैं तो उसको सूंघ के देखते हैं उसमें स्मेल कैसे आती है, सूंघने के बाद पता चलता है कि वो कितनी मैक्स में है। तो रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ट, शुगर इज स्वीट व्हेन ईटन, जब उसको खाया जाता है। वन शुड कीप वन प्रॉमिस, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन शुड कीप वन प्रॉमिस। हमें एक प्रॉमिस जो है तो हम क्या कहेंगे, वन शुड, प्रॉमिस क्या होना चाहिए, प्रॉमिस। मैंने बताया था मॉडल के साथ भी लगता है, शुड बी, प्रॉमिस शुड बी, मॉडल के साथ भी लगता है। प्रॉमिस शुड बी केप्ट, थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, केप्ट। प्रॉमिस शुड बी केप्ट, वादा निभाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सिट डाउन। सिंपल सी बात है, बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, बी सीटेड आता है, सिंपल, बहुत ही इजी है, बी सीटेड। और थैंक गॉड, गॉड बी थैंक्ड, गॉड बी थैंक्ड। ए पेन इज राइट विद, ए पेन इज राइट विद। तो क्या करेंगे हम, ए पेन इज टू बी रिटन विद। टू के बाद मैंने बताया था कि जब भी टू आएगा तो टू के बाद बी लगेगा। ए पेन इज टू बी रिटन, टू बी रिटन विद, ए पेन इज टू बी रिटन विद। सिंपल सी बात है। These are very important sentences to you. It is time to do this work. टाइम जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर टू, जहाँ पर भी आएगा यहाँ पर इट इज टाइम के बाद ध्यान रखना है, वहाँ पर हम टू को फोर में चेंज करेंगे। अभी तक हमने टू को हमने बी प्लस में चेंज किया था। इट इज टाइम फोर, और किसके लिए, दिस वर्क टू बी डन, टू बी डन। टू भी तो आएगा ना, टू भी तो रहा है, लेकिन इट इज टाइम के बाद हमेशा क्या आएगा, फोर, और टू बी डन। तो आपको टू बी तो आपने यूज कर ही दिया है, लेकिन इसमें इट इज टाइम जहां पर भी आएगा वहीं पर क्या आएगा, फोर आएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स टू यू।
और इसमें हर रूल डिफरेंट है, आपको पता ही है कि अगर मैं 5-5 सेंटेंस एक रूल कर राइट करना शुरू कर दूंगा तो शायद आपकी वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन ये जो है बहुत ही सिलेक्टिव सेंटेंसेस के रूप में आपको मैनी रूल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटेंसेस जो हैं आपको डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव अप्रोच के दे जा रहे हैं, और जो ये आप मैच करें, कहीं भी मैच करें, और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो टू यू और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस टू यू। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, और कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स।